जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की जय ब्राह्मण देव की जय गौर ब्रह्मानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा बनसारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव
श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती ठाकुर की अरविंद कुटी वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, ये जो संसार है, ये संसार भगवान बनना करते हैं। क्या? दुखालयम और श्वासतम। हम लोग जितना कोशिश करने से भी, जो कुछ करने से भी क्या हुआ, दुख ही प्राप्ति होगा। और अगर हम लोग भगवान का दास बन जाएंगे तो सुख शांति आनंद हम लोग प्राप्त होगा। इस सुख एक रकम भाव, एक भाव है, और दुख भी एक भाव। सुख किसके साथ संपर्क है? सुख शरीर का साथ संपर्क है। जैसे हम लोग का भी बैठा है, ठंडा लग रहा है, हम लोग कोई चादर, कोई शाल नहीं, कोई कंबल ला के हम लोग दे दिया, सुख मिला, लेकिन शांति नहीं मिला। शांति क्यों नहीं मिला? ना शांति मन का बात है, मन खराब है। हाँ, सुख शरीर का संपर्क है। हाँ, सुख मिला लेकिन शांति नहीं मिला। शांति क्यों नहीं मिला? ना शांति मन का संपर्क है। क्या हुआ? न शेयर कैलेंडर में 50,000 रुपया फंस गया, मन आज खराब था। इतना सुख पाने के बाद भी हम लोग को शांति नहीं मिला। और हम लोग शांति के लिए कोशिश करते हैं, और मन कहाँ दिया है? मन को हम लोग विषय वासना में दे दिया है, इसलिए शांति मिलने का कोई चांस नहीं रहता है। और मन क्या हुआ? उसमें फंसा हुआ है। शास्त्र में क्या वर्णन है? मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मुख्यो मध्याय विषय संग मुक्त निर्विषय मन। ये मन बंधन का कारण बन जाता है और मन मुक्ति का कारण बनता है। जो संसार में आकर ये मन को भगवान श्री कृष्ण का चरण में अर्पण कर नहीं पाता, उसका मन उसका शत्रु बन जाता है और बंधन का कारण बन जाता है। और जो आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में मन को अर्पण कर दिया है, वही मन उसका क्या होता है? उसका मित्र बन जाता है। हाँ, और मन को शांति नहीं मिलता। क्यों? हम लोग विषय वासना में मन को नियोजित कर दिया। और उसका बाद होता है आनंद। ये सुख, जो शांति, आनंद तीनों है। आनंद आत्मा का बात है। क्यों? भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान आनंदमय है, और हम लोग उनका अंश है।
और ये आत्मा के साथ आनंद का संपर्क है। जो हम लोग भगवान का सेवा करेंगे तो आत्मा को आनंद मिलेगा। और जब तक भगवान इस शरीर देकर भगवान की सेवा हम लोग नहीं करते हैं, ये आत्मा आनंद में नहीं रहता। हम लोग बीच में से कहते हैं मेरा आत्मा चाहा था, हम खा लिया, कहते ही नहीं हम लोग। मेरा आत्मा ऐसे खाने के लिए इसे मांगा, हम खा लिया। क्यों? ये हम लोग अज्ञाता है। आत्मा क्या चाहता है हम लोग को मालूम नहीं, यही अज्ञाता है। और यहाँ हम क्लियर करेंगे आत्मा क्या चाहता है और हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं और कहते हैं आत्मा चाहा, हम खा लिया, मछली खा लिया, मांस खा लिया, दारू पी लिया, मेरा आत्मा चाहा। लेकिन आत्मा इसको कि चाहा है नहीं है? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा क्या है? हम लोग आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अविच्छेद्य अंश। कहां से है आत्मा? परमात्मा से है, भगवान से। तो भगवान अगर परमात्मा होंगे तो आत्मा उनका अविच्छेद्य अंश। ओ हम लोग इसे उदाहरण दे देता है, सागर का पानी में, सागर का पानी कैसे लगता है? सल्टी। हाँ, और उसको अगर हम लोग एक बाल्टी पानी लाने से क्या होगा? सागर का पानी का जितना गुण है ये पानी में भी रहेगा। थोड़ा सा पानी होने से क्या होगा? उसका जो गुण है इसमें कोई गुण रहेगा। है? तो परमात्मा जो भगवान सच्चिदानंदमय है, हम लोग आत्मा है, तो हम लोग अंदर में भी वही गुण है। भगवान का अंदर पूर्ण है और हम लोग अंदर में अंश है। तो भगवान जो चाहते भाई, जो भगवान क्या चाहते हैं न, सात्विक भाव में रहने के लिए, शुद्ध आहार करने के लिए। तो आत्मा भी चाहता है। तो आत्मा को क्या चाहता है? मछली खाने के लिए, मांस खाने, अंडा खाने के लिए बोलता है। कभी भी नहीं बोलता है। क्यों? आत्मा परमात्मा का अविच्छेद्य अंश। आत्मा परमात्मा का अविच्छेद्य अंश। तो ये अंश क्या कहता है? हम भगवान के चरणामृत पाएंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान का प्रसाद भोजन करेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। जितना चिन्मय वस्तु आत्मा को प्रयोजन है। तो इसमें से पता चला ये जो चाहे हम खा लिया, ये कौन चाहे? मौन चाहे। मौन चाहे। और इस शरीर में जो इंद्रिय है, विषय भोग करता जो इंद्रिय, वो लोग चाहे है? क्यों? भगवान का सेवा में जो इंद्रियों को हम नियोजित कर देते हैं उसको बोला जाता है भक्ति। और वही इंद्रियों को हम लोग जो जड़ आसना में नियोजित कर देते हैं उसको बोला जाता है माया। हम लोग क्या होता है? माया में फंस जाते हैं। तो इसमें से पता चला हम लोग आत्मा क्या चाहता है? आत्मा क्या चाहता है? आत्मा चाहता है भगवान का सेवा। तो इसमें से पता चलता है आत्मा वो सब चीज नहीं चाहता है। और हम लोग कहते हैं मेरा आत्मा चाहे, हम खा लिया। वो मन चाहा, लेकिन मन को आत्मा के साथ जुड़ देता है। इस शरीर में आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। मन का ऊपर में बुद्धि है, इंद्रिय के ऊपर में मन, मन का ऊपर बुद्धि, बुद्धि का ऊपर आत्मा है। आत्मा सबको परिचय करता है। इस शरीर में धारण क्या हम लोग, इस शरीर में है, हम लोग शरीर को परिचालना करते हैं। जब तक आत्मा शरीर में है हम लोग को तो उसको देख लेंगे, उसको मार डालेंगे, हम करोड़पति हूं, हम राजा हूं, हम सब कुछ है। ये मैं कौन है इसको जो हम लोग पता चल जाएगा तो हम लोग को शांति मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम लोग को मैं कौन जान नहीं पाएगा तो अब तो शांति मिलने का कोई सूत्र नहीं, शांति नहीं मिलेगा हम लोग। और इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्तारं जगत तपस्यां सर्वलोक महेश्वरम श्रूयेद सर्वभूतानां जानतो मां शांति मुच्छति, जानतो मां शांति मुच्छति।
जानता का मतलब जानना है। मांग मीन्स हमको कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। हमको जो जान पाएगा तो भी शांति मिलेगा। और भगवान को जान नहीं पाता, जानना बहुत कठिन है। जितना सहज है उतना कठिन है। जो भगत बन जाएगा, चरण में शरण में आ जाएगा, वो जान पाएगा। और जो शरण में नहीं आए उसको जानने के लिए बहुत कठिन है। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् वेद सिद्ध है जतो तनापि सिद्धानां कश्चिन मांग वेति तत्त्वतः। हजार हजार मनुष्य का मन कोई एक आदमी भगवान भक्त होने की कोशिश करेगा। भगवान का दिए गीता, इसका मतलब संसार में इसीलिए बहुत अधिक भक्त बन नहीं पाता। क्यों? कृष्ण भक्ति इतना सीधा नहीं है। हाँ, काल एक भक्त बोल रहा था ना, ये तो हम दुनिया में जो रहता था, जिस दुनिया में, वो तो बहुत सहज था, ये तो जो तो बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? जो जंगल में अंदर में चला गया है उसको लौट के आना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वहां तो जंगली का बिक रहा है, दारू पियेंगे, सिगरेट खाएंगे, बीड़ी खाएंगे, जिस टाइम जाके मंदिर पूजा करेंगे, वो सब कर रहा था। वो जो कृष्ण भक्त अनुशीलन में आ जाता है उसको सब छोड़ने पड़ेगा। अरे वो क्या हम लोग का था? हम लोग से बदअभ्यास कर लिया। जो बदअभ्यास कर लिया, जो जिस भाव से अभ्यास करेगा उसको उतना ही शास्ति भोगने पड़ेगा। बचपन से हम लोग क्या खाया? दूध खाया, सहज बच्चे खाते खाया। धीरे धीरे क्या हुआ? जो माया का प्रभाव से हम लोग आया, कठिन वस्तु खाने के लिए शुरू कर दिया, झाल करने के लिए शुरू कर दिया, शरीर खराब। और कठिन में जाके दारू पीने शुरू कर दिया। वो जो दारू पी लेता है वो दूध पीने के लिए और मन नहीं करता है। मैंने इतना कठिन में चला गया, सहज में आने के लिए मुश्किल हो जाता है। और भगवान का जो भक्ति है ये भक्तों के लिए सहज है। कुछ ऐसा करना बहुत कठिन है। कोई साधारण व्यक्ति, कोई सिंपल व्यक्ति को दारू पीने के लिए बोलने से वो क्या उल्टी हो जाता है, लेकिन दारू पीने वाला को दूध पीने के लिए बोलते हैं उसको उल्टी हो जाता है। दारू पीने वाला को कोई दूध पिला दिया उसको उल्टी हो जाता है। क्यों? वो सहज को ले नहीं पाता, इतना कठिनाई में चला गया। हाँ, इतना कठिनाई में चला गया। वो कोई सांप और काट ले, दस लेता उसको, सांप मर जाता है। तो ये सब हम लोग का मानव जीवन का समस्या हो गया है। इस समस्या का कारण से हम लोग क्या होता है? दुख भोगते हैं हम लोग। दुख भोगने का कारण क्या है? भगवान का अनुशासन से हम लोग बाहर चला गया है। हम लोग मनुष्य दुर्लभ जन्म है। ये दुर्लभ जन्म को हम लोग क्या किया? क्यों के लिए मनुष्य जन्म हुआ हम लोग का? हम लोग इसको समझ नहीं पाते। शास्त्र में क्या बन रहा है? दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्या न बंगुरा तत्र दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये दुर्लभ जो मनुष्य जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म 84 लाख जीवी जोनि भ्रमण करने के बाद हुआ। 80 लाख जीव जोनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जाते आया मनुष्य जन्म में। उसमें फिर 4 भाग क्या हुआ है मनुष्य जन्म को। और 84 लाख वर्णन क्या है? ना जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्षमिंसाति कृमय रुद्र संख्या का पक्षिणा 10 लक्षण 30 लक्षण पशवा चतुर्लक्षण मानवा। जलजा नवलक्षाणी 9 लाख जलचर है। जलचर का मतलब मछली से लेकर जितना सब है 9 लाख है। स्थावर लक्षमिंसाति, ये जो पेड़ पौधा है ये 20 लाख है। हाँ, और कृमय रुद्र संख का जो एकादश रुद्र, कृमिकीट जो कृमिकीट वो 11 लाख है। हाँ, पक्षिणा 10 लक्षण, पक्षी उड़ने वाला पक्षी जो है वे 10 लक्ष है प्रजाति का। और 30 लक्षण पशुवा, 30 लाख पशु जानवर है।
तो चतुर्लक्षण मानवा, ये मानव सबसे कम है। कितना है? 4 लाख का मनुष्य जाति है। और ये 4 लाख का मनुष्य जाति है, उसमें भी फिर 4 भाग कर दिया है ना, 3 भाग क्या हुआ है? कैसे? मनुष्य का फिर 3 भाग क्या हुआ है? सभ्य है और अर्ध सभ्य है और असभ्य। हाँ, सभ्य किसको हम लोग कहते हैं? सभ्य किसको कहते हैं हम लोग? सभ्य जो सभा समिति में बैठता है, भगवान को अच्छा से समझा है और भगवान का अनुशासन पालन करता है और भगवान का अनुशासन में भी जीवन यापन करता है, उसको सभ्य बोला जाता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनको जानकर उनका सेवा में नियोजित हो गया है। और अर्ध सभ्य, अर्ध सभ्य का मतलब है पढ़ाई बहुत कुछ किया है, एमए पास किया, एमकॉम किया है, कस्टिंग किया, चार्टर्ड किया, पीएचडी किया, जितना पढ़ाई सब कर लिया, लेकिन क्या भगवान कौन है? अरे इतना पढ़ाई करके हम ही भगवान है, वो अपना को भगवान सोचता है, उसका क्या बोला जाता है? अर्ध सभ्य। वो रुपया कमाने के लिए पढ़ाई किया और अपना कौन है, मैं कौन है, इसको समझ में उसको नहीं आया, उसको अर्ध सभ्य। और क्या वो सोचता है? वो भगवान है, भगवान है, भगवान कहाँ है? मंदिर में है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। शास्त्र, हाँ शास्त्र है, गीता, गीता है, लेकिन मेरा पढ़ने के लिए समय नहीं, उसको बोला था अर्ध सभ्य। मैंने पढ़ाई किया है, वो रुपया कमाने के लिए जो पढ़ाई वही है, और कुछ ज्ञान नहीं उसका, और अपना को भगवान समझा के और अपना को भगवान बना के बैठा है। ओ भगवान के बारे में बोलने से बोले वो सो नहीं चलेगा। हाँ, और जो वो कोई विपद में गिर जाएगा, सब परिवार लेके चला आएगा मंदिर में, बचाओ हमको। और यही सब अर्ध सभ्य है। और सभ्य किसको कहता है? हम जो भगवान के नियम शास्त्र के विरुद्ध में चलता है और तामसिक प्रजा में रहकर हर टाइम क्या करता है? अपना संसार का हानि करता है और समाज का हानि करता है और राज्य का हानि करता है और देश का हानि करता है, सारा जगत का हानि करता है। कोई और सुबह से शाम तक दारू पी के गिर के रहा है, वो किसका मंगल करेगा? उसको असभ्य बोला जाता है। असभ्य का मतलब जानवर भी तो सभ्य है, जानवर को भगवान जो निर्देश दिए वो निर्देश पालन कर रहा है, लेकिन ये मनुष्य जन्म पाकर ये जानवर से भी अधम हो गया है। मनुष्य को जो भगवान निर्देश दिए ये जानवर से भी अधम हो गया है, लेकिन जानवर से हम लोग से फर्क और क्या रहता है? इसे बोला जाता है आहार निद्या भय मैथुनं सामान एतद पशुभिः नराणाम्। आहार निद्या भय मैथुनं समान एतद पशुभिः नराणाम्। धर्म ही तेषां अधिक विशेषा धर्मना हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य करता है और पशु भी करता है। पशु आहार करता है, निद्रा जाता है, उसका मन में भी भय रहता है। हम लोग का मन में भय रहता है, हम लोग 4 ताला लगा के घर में सोते हैं, और वो लोग क्या कर डर के जाके अंदर में क्या कोना में सोते हैं, और वो लोग वंश विस्तार करता है, हम लोग वंश विस्तार करते हैं। तो वो लोग से हम लोग का फर्क क्या रहा? ना हम लोग को उन लोग से फर्क रहा धर्म ही तेषां अधिक विशेषा। हम लोग धर्म कर पाएंगे, वो लोग धर्म कर नहीं पाएंगे। वो लोग के अंदर में चेतना नहीं है और हम लोग को भगवान चेतना दिए हैं। हम लोग भगवान को पहचान पाएंगे, भगवान को आरती कर पाएंगे और भगवान का सेवा कर पाएंगे, भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। ये अधिक विशेषा। और इसको जानकर जो नहीं करता है धर्मना हीना पशु भी समाना। वो जो धर्म नहीं करता है वो अधर्मी बन जाता है, वो पशु का साथ समान हो जाता है संसार में। और ये मनुष्य शरीर पाने का हम लोग की गारंटी नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसे ही शरीर प्राप्त होगा।
जो इस संसार में आकर जैसे भाव से अभ्यास करेगा शरीर को, परवर्ती क्या होगा, उसका वही शरीर प्राप्त होगा। जैसे राजा भरत किए थे, राजा भरत क्या कर रहे थे, हरिण शावक को लेकर हिरण शावक को क्या करते थे, पालन पोषण कर रहे थे। उनका वही पालन पोषण करने का अभ्यास हो गया। अंतिम में क्या हुआ ना, हाँ, राजा भरत ये हिरण शावक को चिंतन करते करते देह त्याग दे। भगवान कहते हैं जंग जंग वापी शरण भावं तेज ते कलेवरम, जंग जंग वापी शरण भावं तेज ते कलेवरम तन से सैव कौनते सदा तत्भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर त्याग करेगा परवर्ती शरीर उसको वैसे ही मिलेगा। जैसे राजा भरत को, राजा भरत चिंतन कर रहे थे मेरा हरिण कहाँ गया, अभी क्या करता होगा, खाया कि नहीं, उसका हाल क्या है, ये चिंतन करते करते शरीर त्याग दिए। परवर्ती शरीर प्राप्त हुआ क्या, हरिण शरीर प्राप्त हुआ, हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। और हिरण का शरीर जो प्राप्त हुआ उन्होंने तो भक्त थे, और हिरण के शरीर में चिंतन करते हैं ये मेरा एक जिंदगी चला गया, इसीलिए हम हिरण का शरीर हमको प्राप्त हुआ, मेरे का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन यही शरीर में हमको और भगवान को बोलने से नहीं चलेगा। वो जहां भी साधु संग हो रहा था, जहां भी कीर्तन हो रहा था, वहां जाके खड़ा होकर सुनते थे। और भक्त लोग जो प्रसाद भोजन करते थे, वही प्रसाद का जो पत्ता आता है प्लेट, उसमें जो प्रसाद रहता था उसको खाते थे। ऐसे करते 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 एक दिन क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। हरि नाम सुनते थे, उनका चेतना चलो जहां में एक जिंदगी को बिता दिया। फिर उसका उनका क्या हुआ, चिंतन करते, भगवान को चिंतन करते थे। उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में जड़ भरत होकर। जड़ भरत का मतलब कोई बात बोल नहीं पाते थे। क्यों बात को नहीं बोलते थे, उन्हें सोचा मेरा 2 जिंदगी जन्म चला गया, ये जन्म में अगर हम बात बोलेंगे हमको कोई काम में लगा देंगे, भगवान का आराधना कर नहीं पाएंगे। हर टाइम क्या करते थे ना, भगवान का आराधना करते थे, मंत्र करते थे। इसी समय घर का आदमी लोग सोचा इतना मोटा तगड़ा है, इसको कार में बैठ के रखना ठीक नहीं होगा, इसको खेती में भेजने पड़ेगा। उनको ले गया और खेती में लेके बैठा दिया। बोले ये क्या चिड़िया भगाएगा, क्या करेगा, चिड़िया भगाएगा। इतना शस्य आमदनी हो रहा था, जैसे धान गेहूं होता है और अभी शस्य होता है, ऐसे ही उन्होंने जाके बैठा है खेत में। अब बैठ के इसे सोच रहे थे क्या, ये जो सब शस्य है ये तो सब भगवान का है, राम का चिड़िया, राम का खेत, आओ आओ खाओ खाओ, भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट। लेकिन ये लोग भागाने के लिए बैठा था, ये चिड़िया लोग को बोला के खिलाया। क्यों, ये सोचा ये सबकी भगवान, शास्त्र में से वर्णन है, ये संग मिदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत तेना तक्तेन भुंजिता मांगृद कस्य सिद्धनम। ये सब कुछ भगवान के, ये संग मिदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत, जो छोटा सब कुछ देखते हैं वो भगवान के सब कुछ, वो हम लोग को भगवान दिए हैं। आप जब जाइएगा कोई रेंटेड हाउस में, किराए में, घर में वो बाड़ी वाला जो होता है ओनर, वो जो सो लाइट फाइट जो सजा है आपको देखा है, देखा कि बोला इसको आपके लिए है, हाँ? ये सब आपके लिए है, आप यूज कीजिए, मैं हमको भाड़ा चाहिए, बस इतना। हाँ, भगवान ही ऐसे हम लोग के लिए सब सजा के रखे हैं, सब कुछ सजा के रखे, आम जाल काटाल सब कुछ, पानी पवन सब कुछ सजा के रखे। और इसे कहते हैं तुम सब भोगेगा, खाएगा तुम्हारे लिए सब, लेकिन तुम्हारे की काम मेरा सेवा करने पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? किसका सेवा? भगवान कहते हैं मेरा सेवा। हम लोग क्या करते हैं? उसका घर में रहते हैं, लाइट जलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका सेवा नहीं करते। तो जो ओनर है वो रखेगा हम लोग को घर में? बोलो हमको भाड़ा नहीं देता है, किराया नहीं देता है, मेरा घर में रहता, लाइट जल सबको से काल भाग जाए। और उसी हाल हम लोग का होता है। हम लोग जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, महादेव हम लोग दंड विधान कर देते, दुख आ जाता है संसार में। और दुख होता तो क्या होता है ना, भगवान जो चाहते हैं हम लोग रखते हैं, भगवान नहीं चाहते हैं तो इस संसार में हम लोग रह नहीं पाते। यही भगवान का हाथ में सब कुछ है। भगवान इसी सिस्टम बनाए, ये जगत उसी सिस्टम से चलता है। तो राजा भरत का ऐसे हाल हुआ, जड़ा भरत हुए थे। ये जो खेती में बैठे के रहा है, उस टाइम राजा राहुगण आते हैं पालकी पर। पालकी में 4 आदमी लगता है, 3 आदमी है, 1 आदमी शर्ट था। तो 1 आदमी शर्ट के लिए वो डिसबैलेंस हो जा रहा था पालकी। और राहुगण को देखते हैं, अरे इतना मोटा तगड़ा आदमी बैठा है खेत में, उसको यहाँ जुटा दो। ये लोग चला गया लाके उसको बोले, राजा बुलाते हमको चलो। बोले जाके लाके क्या उनको जुक्त कर दी। इनका तो अभ्यास नहीं है, पालकी बोलने का अभ्यास नहीं है। और इन्हें तो धर्मपरायण व्यक्ति है। जो पैदलते हैं उसका चरण में क्या होता है, चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ क्या होता है, मर जाता है। जो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उन्हें खड़ा हो जाते हैं, वो पालकी नहीं चलता है। राजा को थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि हिसाब चलते हैं, पालकी नहीं चलता है। तो उस टाइम उन्होंने मुंह खोला, बोले महाराज आपका तो आप सुख के लिए आप चाहते हैं, लेकिन आपका सुख के लिए कितना प्राणी मर जाता, जीव मर जाता है, कितना जीव का यह मृत्यु हो जाता है। ये क्या आपको मालूम है? कितना जीव का मेरे ये चरण में मृत्यु हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? तो राजा देखते हैं ये तो साधारण व्यक्ति कोई नहीं है, इसको जो चिंतन हुआ है, ये कोई मेरा चरण में मृत्यु हो जाता है। बोले इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बोले जो आत्मा है इसका कर मृत्यु नहीं है, लेकिन शरीर का मृत्यु हो जाता है। बोला आत्मा कौन है? तो उनको पूछते हैं, तो उन्हें सब जवाब देते हैं, आत्मा नवनं चिन्वन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न क्लेदन्तो मारुतः न शोषयति मारुतः न चिन्वन्ति शस्त्राणि न चिन्वन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न च क्लेदयन्तो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है उसको कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा काटा नहीं जाता है। और जो आत्मा है उसको कोई आग चला नहीं सकता है। वो जो आत्मा है उसको वायु सुखा नहीं सकता है। और जो आत्मा है पानी डुबा नहीं सकता। न चंदन्ति शास्त्राणि न दहति पावका न च क्लेदयन्तो न शोषयति मारुतः। इसको कोई मारुत वायु द्वारा सुखा भी नहीं जाता। ये राजा राहुगण और भी सुनते हैं, बोले महाराज ये जो हम लोग कहते हैं ये आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, जन्म भी नहीं होता, न जायते मृत्यु कदाचित्। और फिर कहते हैं बोले जो आत्मा है ये हम लोग शरीर धारण किया है, और ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आत्मा एक शरीर छोड़कर और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जिसे हम लोग शरीर में कपड़ा पहनते हैं, एक कपड़ा जो पुराना हो जाता है, पुराना कपड़ा का हम लोग क्या करते हैं ना, उसको छोड़कर फिर नया कपड़ा हम लोग धारण कर लेते हैं। और ये बोलते वत्सांसि जिनानि जता भी आयो
नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। जैसे ही एक कपड़ा चेंज होता है, शरीर का कपड़ा पुराना हो जाता है, हम लोग कपड़ा चेंज करके शरीर नया कपड़ा धारण कर लेता है। वो आत्मा ऐसे ही करता है। क्या न शरीर जो बूढ़ा हो जाता है, शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो इस शरीर को त्याग कर आत्मा नूतन शरीर नया शरीर धारण कर लेता है। तो राजा रावण सुनकर उनका मन में इतना प्रश्न का उत्तर सुनकर उन्होंने जड़ भारत का चरण में गिर गया और शिष्यत्व कर लिया। और उसका पहले एक काली साधक था, वो साधना कर रहा था क्या नर बलि देने से उसका साधना सक्सेसफुल होगा। वो खोज के आया कहां से नर बलि देंगे, वो लोग इसको ले जाएंगे तो अच्छा नर बलि होगा। इन्होंने तो जड़ थे, चुपचाप थे, इनको पकड़ के ले गया, लेके बैठा है शक्ति का मां काली के सामने बैठा के पूजा कर दिया, बलि देगा। जो बलि देने के लिए जाता है तोरल उठाता है, मां स्वयं प्रकट हो जाते हैं, शक्ति स्वरूपिणी मां काली प्रकट हो जाते हैं और उनका हाथ से तलवार लेकर जो साधना कर रहा था बलि देने के लिए उसको मारने के लिए चला, वो तुरंत गिर गया चरण में। हाँ, तो माँ तुरंत कहते ये मेरा संतान है, मेरा भक्त है, इसको तुम बलि देने के लिए लाए हो। तो ऐसे ही मां से भी प्राप्त हुआ था कृपा। तो राजा रावण उनका चरण में शरण लिए और उनसे शिष्यत्व ग्रहण किए। और ये राजा भरत का जो जड़ भरत का जो जीवन, ये जिंदगी, इसी भाव से हम लोग जो शिक्षा इसमें मिला क्या है ना, पुनर्जन्म हम लोग का होता है। इस जन्म से हम लोग जो करते हैं उसमें से परवर्ती जन्म हम लोग का लिखा हुआ है। हाँ, जो इस जन्म में हम लोग जैसे कर्म करेंगे उसका परवर्ती जन्म हम लोग का वैसे ही होगा। और जब भगवान का शरण में हम लोग आ जाते हैं तब तो क्या होता है, हाँ, भगवान कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं देवान जाति देवव्रता, देवान जाति देवव्रता, पितृन जाति पितृजा, भूतेजा जाति भूतेजा, मद्भक्त जाति मजानी मुक्मा। जो भूत प्रेत लोग पूजा करता है, जो देवता लोग पूजा करता है, वो देवलोक में जाएगा। और जो भूत प्रेत लोग को पूजा करता है वो भूतलोक में जाएगा। और जो प्रेत लोग को पूजा करता है वो प्रेत जन्म में जाएगा। और भगवान को भक्त को जो भगवान को पूजा करता है, भगवान कहते हैं वो मेरा पास है। हाँ, देवान जाति देवव्रता, पितृन जाति पितृव्रता, हाँ, भूतेज जाति भूतेजा, हाँ, मद्भक्त जाति हाँ महामक। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो हमसे आएगा, मेरा पास आएगा। इसमें से क्या पता चलता है, ये भगवान सबको ऑप्शन दिए हैं। जो जिसको हम लोग और 33 करोड़ देवता पूजा करेंगे, कोई देवता के पास हम लोग जाएंगे, सारा जिंदगी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? वो लोग शांति दे नहीं पाएंगे। कोई भूत प्रेत पूजा करता है, हाँ? किसी को मरा हुआ फट को रखे पूजा करते चौपट को, कोई भूत लोग जाएगा। और कोई भूत प्रेत राक्षस जो तंत्र मंत्र करता है वो भूत लोग जाएगा। अब भगवान कहते जो मेरा भक्त मुझे पूजा करता है वो वैकुंठ धाम आएगा। हरि बोल। इसीलिए भगवान ये ऑप्शन दिए हैं इस संसार से, इसलिए हम लोग भगवान को दोष आरोप कर नहीं पाएंगे। क्यों? भगवान किसका स्वतंत्रता का ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान सबको ऑप्शन दे दिए। और क्या ऑप्शन दिए? तीनों ऑप्शन दे दिए, तीनों गुण दे दिए। सत्य रजतम, बोले 3 गुण से तुम चूज कर लो,
किस गुण में रहेगा? और जिस गुण में रहेगा वैसे तुम्हारा भाव होगा। भगवान फिर गीता में कहते हैं सत्य समझते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान 3 गुण का बारे में कह दिए। सत्य समझते ज्ञानम, अगर तुम सात्विक पथ अवलंबन करेगा तुम ज्ञानी बन जाएगा और सुख शांति आनंद को भी प्राप्त हो जाएगा और जीवन निरामय जीवन यापन करेगा और अंतिम में शुद्ध सात्विक बनकर मेरा धाम में प्रवेश करेगा भक्त बनकर। और जो राजसिक संपन्न हो जाएगा वो क्या करता है? लोभी होता है। रजस लोभ है बच्चा। और लोभ से क्या होता है? उसका पाप हो जाता है और पाप से क्या होता है? मृत्यु हो जाता है और मृत्यु से क्या होता है? नरक प्राप्ति हो जाता है। और तमस ही संपन्न, ये 2 सेकंड स्टेज का हुआ है। भगवान से वर्णना कर देते। हाँ, तमस मोह तमस भव तो ज्ञान है बचो। तामसी संपन्न व्यक्ति जो हो जाता है वो मोह में गिर जाता है। क्या होता है? मोह में गिर जाता है। जैसे ही मोह में गिर कर क्या करता है? भव तो अज्ञान है बच्चों, वो अज्ञानी संपन्न हो जाते हैं। क्या होता है? अज्ञानी संपन्न हो जाते हैं। जैसे ही उदाहरण दिया जाता है, धृतराष्ट्र राजा थे लेकिन पुत्र मोह में अंधा हुए थे और तामसिक राजसिक स्तर में थे। हाँ, और भगवान को भगवान भाव से ग्रहण कर नहीं पाते थे। अब उनका हाल क्या हुआ? न सपुत्र आए थे, सपुत्र समूल नाश हो गया। और पांडव लोग का कितना था? 5 पुत्र। वही 5 पुत्र जैसे थे वैसे ही है। कुंती देवी हर टाइम क्या चाहती थी? भगवान हमसे सुख छीन लीजिए, शांति छीन लीजिए और आनंद छीन लीजिए। ये सब रहने से हम आपको प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। ये जब तक मेरा पास है आपको हम प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। और ये जो मेरा हमसे दूर हो जाता है आपको हम प्रार्थना में मौजूद हो जाता है। आपका प्रार्थना में हर टाइम मौजूद रहते हूँ। इसीलिए जो भक्त लोग भी हर टाइम सुख शांति आनंद नहीं चाहता है। क्यों? वो ऐसा है आपको भक्ति करने नहीं देगा। और भगवान कहते हैं कुंती देवी तुम्हारा तो राज्य प्राप्त हो गया, तुम्हारा लड़का लोग सब तो जीवन धारण किए, जीत गया और वीर हो गया सब, हम चले जाते हैं। बोले भगवान अगर ये लोग का माध्यम से आप चला जाते हैं तो ये हम मेरा कुछ दरकार नहीं। आप जिस टाइम से मेरा पास है, हम जिस आनंद में था और आप चला जाते तो ये आनंद मेरा कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए भक्त लोग क्या चाहते हैं? हर टाइम भगवान का सेवा चाहते हैं। इसीलिए आप लोग देखिएगा भक्त लोग के पास बहुत कुछ है, फिर वो लोग क्या वही विषय भोग करने का कोई इच्छा नहीं। जी सनातन गोस्वामी तीन राजा के समय मंत्री थे और छोड़ के सनातन गोस्वामी क्या भगवान का भक्त है गोस्वामी। उन्होंने क्या किया? जब परसमणि था उनका पास, परसमणि कहाँ रखे थे? डस्टबिन में रखे थे। क्यों? वही सुख भोग करने का उनका इच्छा नहीं। जब कोई गया उनको परसमणि वहां से दिए, बोले इसमें से आपके पास कोई धन संपत्ति है, इसीलिए आप इतना बड़ा ऐश्वर्य का आप वहां फेंक के रखे डस्टबिन में। बोले हाँ मेरा पास और भी बड़ा है। तो उनका किए के उनको बुला के उनके कान में दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले ये सबसे बड़ा धन है। वो आप लोग क्या करते हैं? गोलोक करे प्रेम धन,
हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरि नाम, ये सबसे बड़ा धन है। क्यों? इसका नाम क्या है? महामंत्र है। ऐसे मंत्र नहीं, महामंत्र है। ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। और आप लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद है। इसका ऊपर में कोई प्रसाद नहीं है। इसीलिए भगवान का श्री चरण में जब आप लोग आ जाते हैं, सबके पास में मोहा लग जाता है। इसका ऊपर में कुछ नहीं। इसलिए सबसे संसार में श्रेष्ठ है भागवत भक्ति। जब हम लोग को भागवत भक्ति प्राप्ति होगा, तो अब हम लोग सुख शांति आनंद सब कुछ इसका ऊर्ध्व में है भागवत भक्ति। और हम लोग को अनायास इसी प्राप्त हो जाए। तो भक्त तो क्या होगा? न अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल संवर्जनम। अनुकूल संकल्प कर क्या होगा? जिंदगी का सही रास्ता, वो रास्ता पर चलने लगेगा और प्रतिकूल से वर्जन करने लगेगा। इसीलिए संसार में हम लोग का भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेके चलना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सर्व धर्म परित्याग करके मेरा चरण में शरण लो। और तुम्हारा धर्म क्या है? भगवान सिखाते हैं, माम एकम शरणम व्रज। ये धर्म, कुछ नहीं और दूसरा कुछ नहीं। और महाप्रभु क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीवेर जो स्वरूप वो नित्य कृष्णदासत्व के लिए, यही धर्म और कुछ नहीं। आप भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज। तुम्हारा काम है शरण लेना, और मेरा काम है तुम्हारा जन्म जन्मांतर जितना पाप है उसमें से मुक्ति दिलाना। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको सर्व पापेभ्यो, पापेभ्यो जितना पाप है, जन्म जन्मांतर पाप, उसमें से हम मुक्ति दिलाएंगे। और ये पाप के कारण से हम लोग शांति सुख आनंद नहीं पाते। अब भगवान का चरण में जो शरण हो जाते हैं, भगवान इसमें से मुक्ति कर देते। जैसे रत्ना का डाकत था, मर्डर कर रहा था, और राम नाम हम लोग उच्चारण करते हैं, और राम नाम उच्चारण कर नहीं पाता था। इतना बड़ा दस्यु था, इतना बड़ा पापी था। फिर भगवान क्या कहे ना, उसको उसका जितना पाप था उससे निवृत्ति कर दिए, उसको वाल्मीकि बना दी। आज वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कितना पवित्र हो गया। तो वो